रॉबर्ट वाड्रा के जमीन घोटाले में नई चार्जशीट, ईडी की बड़ी कार्रवाई। देश की राजनीति और जांच एजेंसियों के मोर्चे पर एक बार फिर हलचल मची है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक पुराने केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। मामला हरियाणा की जमीन डील से जुड़ा है, जिसमें बड़े पैमाने पर नियमों की अनदेखी और संपत्ति की कीमतों में असामान्य उछाल का आरोप है। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि जांच के दौरान उन्हें इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने नियमों के खिलाफ जाकर लाभ कमाया। इसी के तहत एजेंसी ने कंपनी की 37 करोड़ 64 लाख रुपए मूल्य की 43 अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। ये चार्जशीट दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है। मामले में कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी प्रमुख रूप से शामिल है। इस कार्यवाही के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सरकार रॉबर्ट वाड्रा को परेशान कर रही है, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होगी। मामला हरियाणा के मानेसर शिकोपुर इलाके की एक जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज नामक कंपनी से जमीन खरीदने के एक दिन बाद ही उसका म्यूटेशन हो गया और अगले ही दिन ये जमीन स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को ट्रांसफर कर दी गई। सामान्य तौर पर म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी होने में 3 महीने का समय लगता है, लेकिन इस मामले में सब कुछ चंद दिनों में निपटा दिया गया। उस वक्त हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। आरोप है उन्होंने 2.7 एकड़ जमीन को कमर्शियल कॉलोनी में बदलने की अनुमति दी और रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को इसका लाइसेंस जारी किया। इसके बाद जमीन की कीमत तेजी से बढ़ी और जून 2008 में ये जमीन 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दी गई। कुछ ही महीनों में कीमतों में करीब 773% का इजाफा हुआ। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब अक्टूबर 2012 में आईएएस अफसर अशोक खेमका ने हरियाणा में भूमि पंजीकरण विभाग की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने इस सौदे की जांच शुरू की और 15 अक्टूबर को जमीन का म्यूटेशन रद्द कर दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद उनका तबादला कर दिया गया। विवाद बढ़ने पर तत्कालीन हुड्डा सरकार ने जांच के लिए 3 वरिष्ठ आईएएस अफसरों का पैनल बनाया। बाद में सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ को क्लीन चिट दी और खेमका पर अधिकार से बाहर जाकर काम करने का आरोप लगाया। 2014 में सत्ता बदलने के बाद मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित की। आयोग ने अगस्त 2016 में अपनी 182 पेज की रिपोर्ट सौंपी, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। हुड्डा सरकार ने इस जांच को अदालत में चुनौती दी और रिपोर्ट को गोपनीय रखने का वादा किया गया। अगर आरोपी अपनी संपत्ति को छुड़ाने में अदालत से राहत नहीं पा सके तो ईडी संपत्ति खाली करवाने का आदेश दे सकती है। दोष सिद्ध होने पर कुर्क की गई संपत्ति की जब्ती का आदेश भी अदालत द्वारा दिया जा सकता है।